आज 2 महिलाएं रिव्यू के लिए आई हैं। मतलब पहले इलाज इन्होंने शुरू करा दिया था, आज रिव्यू के लिए दोनों आई हैं। तो मैंने सिर्फ इनसे ये पूछा आपके क्या अनुभव हैं। दोनों घुटनों से परेशान थी और अपनी अपनी उम्र भी बताएंगी और अपना एक्सपीरियंस बताएंगी। और जब मरीज़ अपने अनुभव बताता है तो मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करता। यदि कोई लीडिंग क्वेश्चन होता है तो मैं ज़रूर पूछ लेता हूँ, जिससे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको प्रेरणा मिले और वो इनसे प्रेरणा लेके अपने को चेंज करें। जो मुझे ध्यान है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतने मरीज़ हैं, हर चीज़ ध्यान रख पाना हर मरीज़ की संभव नहीं है। तो मरीज़ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बारे में डिटेल में समझाएं। तो अब इनसे मैं पूछूंगा, ये अपने बारे में बताएंगे। तो इनसे कहने का मतलब है कि ये अपने बारे में, जैसे खाने के अंदर क्या चेंज किया इन्होंने, अपने जीवनचर्या में क्या चेंज किया, मेरे नी अर्थराइटिस रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में इन्होंने क्या क्या किया। तो वो एक 4 पेज का मेरा आर्टिकल है जिसमें पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो मैं पिछले 30 साल में चेंज नहीं कर पाया हूँ। उसके अंदर से कितना फॉलो किया, इनको क्या फीलिंग हो रही है, ये सब चीज़ें ये लोग अपने बयान करेंगी। तो और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें भी समझाएं कि कोई भयंकर दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ ईमानदारी दिखानी है अपने घुटनों के प्रति, और उसका रिजल्ट उसी ईमानदारी के अनुपात में आता है। ये 100% ईमानदार है तो 100% रिजल्ट आता है। और पहला रिजल्ट 1 सप्ताह में आने लगता है और 1 महीने के अंदर दिखने वाला रिजल्ट आने लगता है, जो इनको भी दिखता है और इनके परिवार के लोगों को भी दिखता है, यार दोस्तों को दिखता है। और वो लोग टोकने लगते हैं कि पहले तो आप ऐसे चलते थे, अब आपकी चाल चेंज हो गई है। ठीक, तो अब मैं इनके हाथ में दे रहा हूँ। आप अपनी एज बताएंगी और अपने क्या समस्या थी वो बताएंगी, कैसे शुरुआत की, अभी क्या कर रही हैं, क्या खाना वाना चेंज किया आपने। ठीक है ना, लीजिए। देखिए देखिए, इधर माइक अपने मुंह के पास रखिए, मुंह के पास माइक, मुंह के पास। हाँ बोलिए। मेरी एज, देखिए इधर मोबाइल में। मेरी एज 62 ईयर है। मैंने इनकी डॉक्टर साहब की वीडियो देखी और मैंने। आपको क्या परेशानी थी? मेरे को घुटनों में प्रॉब्लम थी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 62 ईयर है। हाँ। और मेरे से परेशानी थी? मेरे को पिछले 10 साल से परेशान थी मैं। हाँ। मेरी डॉक्टर्स ने क्या बताया था? ये घुटने रिप्लेसमेंट कराने पड़ेंगे। आपने क्यों नहीं कराए? मुझे पता चला कि यहाँ पे अच्छा इलाज होता है, तो मैं 19/9 को डॉक्टर साहब के पास आई थी जी। और फिर मैंने यहाँ पे आके समझा। 19/9 आज है 17/10। हाँ। अब 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 2 दिन बाकी हैं। हाँ जी। 19/9/20 को मैं आई थी और मैंने यहाँ पे आके सारा समझा सुना और फिर मेरे बेटे के साथ आई थी। फिर मैं घर चली गई और फिर मेरा बेटा बोला पहले डाइट प्लान फॉलो करो। मैंने 15 दिन तक डाइट प्लान फॉलो किया, मुझे कुछ फ़र्क नज़र आया, कुछ एक्सरसाइज की। फिर मैं डॉक्टर साहब को अक्टूबर में दिखाने आई और मैंने यहाँ पे 1 हफ़्ता एक्सरसाइज की, दवाइयाँ ली, घुटने में 2 इंजेक्शन लगवाए सोजन के, जिससे मुझे बहुत आराम मिला और मैं अब पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरी चाल में भी फ़र्क आ गया है और मेरे वज़न में भी फ़र्क आ गया है। कितना वज़न था शुरू में? मेरा वज़न, कितना वज़न है? पहले मेरा वज़न 86 kg था। हाँ। अब मेरा आज वज़न किया गया तो 79 है। तो करीब हो गया 86 और 79, 60 किलो वज़न। हाँ जी। 1 महीने में? हाँ जी। 7 किलो वज़न। और आपकी उम्र 62 साल? 62 साल। तो इतना तो, और वंदना लूथरा करती तो आपसे 1 लाख रुपए ले लेती वो। चाल में कितना चेंज आया है? चाल में भी बहुत फ़र्क आया है। पहले मैं बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा चलती थी, अब मैं सीधा चल लेती हूँ और मुझे नहीं पता चलता कि मैं दर्द में हूँ। घुटनों का दर्द अब गायब है? घुटनों का दर्द पहले से बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है। हाँ। तो और कुछ बताना चाहेंगी आप अपनी तरफ से? जो महिलाएं आपकी तरह परेशान हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? यही मैसेज है कि अपना डाइट प्लान फॉलो करें,
एक्सरसाइज करें और तला मला खाना ना खाएं, व्यायाम करें। और आपने खाने में क्या परिवर्तन किया है? खाने में ये परिवर्तन किया है, तला हुआ सब कुछ बंद कर दिया है और जो थैली का जानवर का दूध सब बंद कर दिया है। सोयाबीन का दूध का प्रयोग किया है और हरी सब्जी खाई है। और फलों में मैंने पपीता, मौसमी, संतरा, खीरा, ये चीज़ें खाई हैं। ये चीज़ खाई। कुछ और कहना चाहती हैं आप जैसी जो महिलाएं परेशान हैं उनके लिए? मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि सब अपने शरीर का ध्यान रखें और तला हुआ सामान खाना, बाज़ार के पैकेट खाना छोड़ के और डाइट प्लान को फॉलो करें। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दूसरी महिलाएं जो उनके साथ ही बैठी हैं, ये भी आज 1 महीने पर दिखाने आई हैं। मैं इनके हाथ में माइक देता हूं और इनके पति भी साथ ही बैठे हुए हैं, तो जो कुछ छूट जाएगा वो सप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर से। और ये बड़ी समझदार महिलाएं, एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से अध्ययन करती हैं और मुझसे व्हाट्सएप पे भी बीच में गाए बगाए बात करती रहती हैं, जो कोई शंका होती है उसको समाधान करने के लिए। मैं डॉक्टर साहब के पास 5 आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 47 ईयर्स है। कब से परेशानी थी, क्या परेशानी थी? 2014 से परेशानी थी मुझे। देखिए इसमें, हाँ। और पहले इलाज कराया था, इधर देखिए। फिर बीच में दर्द फिर से शुरू हुआ तो डॉक्टर साहब का वीडियो देखा हम लोगों ने, तो 15 दिन पहले से ही मैंने इनका डाइट प्लान, मेरा 82 kg वेट था और 15 दिन से मैंने इनका डाइट प्लान शुरू कर दिया बिना यहाँ आए। तो मेरा एकदम बहुत जल्दी वेट कम हुआ 10 किलो। तो वो डाइट प्लान कहाँ से मिला आपको? सर कहते हैं कि वीगन डाइट, इतना ही समझ। नहीं, आपको मिला कहाँ से मेरा प्लान? हाँ, फेसबुक और यूट्यूब से। अच्छा, वहाँ से ले लिया आपने? जी जी जी। तो आपने एक पोस्ट डाली थी कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वीगन डाइट सबसे अच्छी है जी। तो उससे पहले मैं थोड़ा सोचती थी कहीं दूध ना पिए तो कैल्शियम कम ना हो जाए, बट जब आपकी पोस्ट देखी तो एक कॉन्फिडेंस आया, तो उसी दिन से मैंने दूध पीना छोड़ दिया। पहले मेरे हस्बैंड भी मना करते कि दूध नहीं छोड़ना, फिर जब मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं तो उन्होंने भी कहा चलो करके देख लो, तो उससे एकदम और ऑयली छोड़ दिया और दूध छोड़ते ही मेरा वेट एकदम कम हुआ। फिर हम लोग आपके पास 5 दिसंबर को यहाँ दिखाने आए तो आपने 5 दिसंबर नहीं 5 सितंबर 5 सितंबर को जी, तो 2020। हाँ 2020 जी। तो यहाँ पे और आज है 17 अक्टूबर, तो मोटा 1.5 महीना हो गया। जी जी जी। तो उस टाइम 82 से अब 70 kg हो गया है मेरा वेट। आपका डाइट आज कितना वेट है? आज 70 है। 82 थी? 82 तो था। कितना वजन गिरा लिया आपने 1.5 महीने में? 12 किलो। तो इस बात को बोलिए। हाँ, 12 किलो वजन कम हो गया है। हाँ। सर ने यहाँ हमको एक प्रॉपर वे में अपने घुटने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई, इंजेक्शन और उस स्टूल पे बैठना, एयर बाइक, एक्सरसाइज, डाइट प्लान में डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद और स्प्राउटेड खाना, दालें ज़्यादा प्रयोग में करना, हरी सब्जियां खाना और ऑयली बिल्कुल चिकनाई रहित खाना, सब्जियां बनाना, वो सर ने ही सिखाई। टमाटो की प्यूरी में पीस के सब मसाले डाल के और तब सब्जी बना के खाना, और ये सब मैंने प्रॉपर किया है। उससे मेरे घुटनों में और इंजेक्शंस, दवाइयाँ प्लस सारी चीज़ फॉलो करते हुए आज मेरे घुटनों में जो 4 इंच का 4 उंगलियों का गैप था अब 2 रह गया है। कहाँ 4 इंच का गैप था बताइए? यहाँ पे। हाँ, यहाँ 4, ये उंगलियां 4 चली जाती थी। हाँ, अब 2 उंगलियां जाती हैं। अब 2 उंगलियां खड़े होने पर। हाँ जी जी, खड़े होते हैं। हाँ तो जी। पहले 4 जाती थी, अब 2 जानी चाहिए। हाँ, जबकि यहाँ 0 उंगली जानी चाहिए। 0 जानी चाहिए। तो 1.5 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर आपके बताए अनुसार एक्सरसाइज और वो सब करने की वजह से, तो और मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं है। दर्द बिल्कुल नहीं है। सर ने कहा है सीढ़ियाँ नहीं उतरना, उतरो तो पकड़ के उतरना है। जी, रेलिंग पकड़ के खड़े किचन में स्टूल पे बैठ के काम करना है, तो मैंने स्टूल भी रख लिया है। एयर बाइक घर में ले लिया है, एयर बाइक, और जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई हैं वो सब मैं करती हूँ, प्रॉपर करती हूँ। ट्रैक्शन। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपना वो 4 पेज का घुटनों के दर्द का समाधान वाला जो 4 पेज का मेरा प्रोग्राम है
उसको आपने, मैंने कहा देखो इसमें आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर रही हैं, आप उसमें से पूरा कर रही हैं, इसके लिए आपको बधाई। आपको जो रिजल्ट आया है उसी वजह से आया है, आपने हर चीज़ का ईमानदारी से पालन किया है। और बोलिए। 1-1 घंटा ट्रैक्शन सुबह शाम लगाते हैं। आज डॉक्टर साहब ने कहा है कि 1 घंटा और लगाना है, तो वो भी अब मैं घर जाके फॉलो करूँगी। मैं 1-2 चीज़ नहीं कर रही थी, जैसे सर ने 8 से 9 लीटर पानी पीने को कहा है, वो मैं नहीं पी पाती हूँ। वो मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, सलाद खा लीजिए। हाँ जी। तरबूजा खा लीजिए, खरबूजा खा लीजिए। हाँ आजकल तो मूली बहुत अच्छी आ गई, मूली खा लीजिए जी। खीरा बहुत अच्छा है, खीरा खा लीजिए। सर ने मीठे फल खाने से मना किया है, पपीता और ये सिंघाड़े, मौसमी, संतरे, ये फल मैं खाती हूँ। फल में ये है। अभी आप अपने अंदर कोई चेंज और बता रही थी कमर का? हाँ, अभी एकदम बॉडी हल्की रहती है और कमर का दर्द था वो भी एकदम लगभग खत्म हो गया है। कमर दर्द खत्म हो गया जी। और कमर के जो सरकमफेरेंस है उसमें कोई कमी आई है? हाँ जी, पहले मेरे यहाँ का इंचेस जो वेट की बजाय इंचेस में बताती हूँ 39 था, अब मेरी वेस्ट 34 हो गई है। 39 से 34? जी। तो इसका तो कोई पैसा नहीं दिया ना आपने मुझे? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया। और एक खुद में बहुत एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहले यूँ लगता था वजन कम करना मतलब बहुत बड़ा महाभारत है, अब वास्तव में अब इतनी जल्दी वजन कम हो रहा है। लोग कह रहे हैं इतनी पत्ती कैसे हो गई, सब पूछते हैं मेरे से आस पड़ोस में कि चाय भी छोड़ी है सर के कहने से। तो ग्रीन टी ले सकती हैं? हाँ, ग्रीन टी जो आयुष काढ़ा चल रहा है आजकल कोरोना वाला, वो ले सकती हैं? जी जी जी। ठीक है जी। तो कुछ और बोलिए, फिर आपके पति बोलेंगे। बस सर का ये है, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, वो अपनी दवाई देते हैं और फिर मरीज़ से कोई मतलब नहीं रखते, पर सर एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स सच में बहुत ध्यान रखते हैं कि और फॉलो करवाते हैं। उसके लिए डांटते भी हैं प्यार से भी, तो एक अलग एक बाउंडेशन हो जाती है मरीज, और मतलब ऐसा लगता है कोई अपना हमारा कितना ध्यान रखता है, तो हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते हैं। ये सर को मैं थैंक यू बोलूँगी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पतिदेव को दीजिए। अजमेर से पहले हम अजमेर में सर्विस करता था मैं, उसके बाद 2017 में गुड़गांव में आया था। उससे पहले से ही पत्नी को घुटनों में दर्द की शिकायत थी। फिर यहाँ पे एक हमारा घुमक्कड़ी दिल से एक समूह है, उसमें नीरज मुसाफिर जी के साथ हम लोगों के ज्वाइंट ग्रुप में हैं हम लोग। तो वहाँ ग्रुप में मुझे किसी ने डॉक्टर साहब के बारे में बताया, बोले आपको अगर डाइट प्लान और डॉक्टर साहब की एडवाइस अगर आप पालन करो तो ही डॉक्टर साहब के पास जाना। तो हम गुड़गांव में रहते हैं, डॉक्टर साहब के यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं। मंजू को मैंने बोला, वीडियो देखा, वीडियो देख के इन्होंने वीगन डाइट फॉलो करना चालू किया, उसके रिजल्ट मिले। फिर इन्होंने मन बनाया कि चलो कितनी भी दूर हो डॉक्टर साहब के पास डेली 15 दिन ये आई, और बिल्कुल जैसा डॉक्टर साहब बताते हैं, पानी 8 लीटर पीने के अलावा लगभग हर चीज़ इसने फॉलो की, जो एक्सरसाइज बताई उस तरह फॉलो की, और उसका रिजल्ट आज ये है कि पहले इनका चेहरा गोल हुआ करता था, अब लंबाई में हो गया है। वजन जो 82 था अभी 69 के करीब जो है वजन इनका हो गया, 70 केजी हो गया, 12 केजी वजन हो गया, और 12 किलो कम हो गया। पहले चलने से पहले ये सोचना पड़ता था कि दर्द है, चलेंगे नहीं चलेंगे, तो अब जो है वो घुटनों का दर्द, चूँकि चलना तो हालांकि थोड़ा कम हो गया है, पर घुटनों का दर्द अब बिल्कुल नहीं है जैसे। ठीक है। तो वेट कम करने से और डाइट प्लान फॉलो करने से इनकी जो घुटनों पे जोर कम है और घुटनों की हेल्थ है वो अच्छी हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने जो है काफ़ी परेशान थे, उसमें जो है बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है, और डॉक्टर साहब एज ए पेरेंट डांट के, फटकार के, प्यार से, सब तरफ से करके और मरीज़ को ठीक करने के बाद ही छोड़ेंगे। मेरी डांट का बुरा तो नहीं लगता जी? नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है, कोई बात नहीं आप डांट रहे हो। बहुत अच्छा लगता है। बाकी वास्तव में बहुत अच्छा इलाज चल रहा है। भले के लिए डांटते हैं तो भी। ठीक है जी। इस बात को जरा दोबारा बोल दीजिए। और आज का जैसा टाइम है, हर कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है, और डॉक्टर्स के लिए तो ये खास कहा जाता है कि डॉक्टर्स पैसा लूटते हैं, पर वास्तव में यहाँ मतलब एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन सर बिल्कुल बहुत एक एक मरीज का ध्यान रखते हैं कि कौन कैसे चल के आया है, किस में कितना इम्प्रूवमेंट है। वो इतनी मेहनत करते हैं, उनको देखो तो ऐसा लगता है इतना पेन कौन लेता है।
और रियली सर मैं दिल से आपको थैंक यू कह रही हूँ जैसे आप ध्यान रखते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब तक ये 4 पेज आप पालन करती रहेंगी, मैं पिछले 40 साल से इन 4 पेजों को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं और जब तक दुनिया रहेगी 26 अक्षर ही रहेंगे, तो आप ये मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा फ़ोटो भी 30 साल पुराना लगा हुआ है उसके अंदर, उनका आप पालन करते रहें, ठीक। और जब तक और रोज़ उसको उठा के पढ़ें, कोई चीज़ में छूट तो नहीं रही है, ठीक है। जैसे आप सब्जी बनाती हैं तो पूरे 25 मसाले गिन के डालती हैं, आप मेकअप करती हैं, शादी में जाती हैं तो हर ज्वेलरी का, हर मेकअप का ध्यान रखती हैं। तो बस ऐसे ध्यान रखें, आपको अपनी बॉडी का मेकअप करना है, बॉडी पर ध्यान दें। ये मेरी गारंटी है कि जब तक ये 4 पेज लागू रहेंगे 100% ईमानदारी से, आपको जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, जिसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड और मोटापा, ये चीज़ आपको बिल्कुल होंगी ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं हो सकती। और यदि हैं तो आपकी ये बीमारियों की दवाएं 3 महीने के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बीमारी को लेकर आप पैदा नहीं हुए हैं। ये बीमारियां आपकी ना समझी से, ना जानकारी से ये हुई हैं, ईश्वर ने नहीं दिया आपको। अब नॉर्मल पैदा हुए हैं और 30 साल तक नॉर्मल रहे हैं, तो 100 साल तक नॉर्मल रहने के लिए हैं। ये डाइट चार्ट उसी के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। इस डाइट चार्ट को पालन करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। मैं तो एक चैलेंज और करता हूँ कि कोई शख्स बता दे इस डाइट चार्ट के अंदर कि इस डाइट की खाना खाएगा और 100 साल से पहले किस बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़ लेगा बिकॉज ऑफ दिस डाइट चार्ट, तो उसके बीमारी का नाम बता दे और 1 लाख रुपए मुझसे ले जाए। तो अब ज़रा मुझे बताएं, मैंने जो चैलेंज किया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये मैं अपना खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। पहले मेरा जो रूटीन होता था, दोपहर में मेरे को इतनी मतलब मैं थक जाती थी, 1-2 घंटा तो सोती थी, मतलब ऐसा आलस आता था। अब मुझे दिन की नींद बिल्कुल गायब हो गई और रूटीन वही है, सुबह 5 बजे उठना और रात को जैसे 11 बजे सोना, सेम रूटीन। पर दिन में कोई आलस नहीं होता है इस डाइट की वजह से, इसलिए मेरे को इतना विश्वास हुआ इसके अंदर और मैं इसीलिए इतने उससे पालन कर रही हूँ। एकदम हल्कापन रहता है बॉडी में। सर आप बताएं, आपको इस डाइट चार्ट के बारे में कुछ कहना है? आपने क्या फील किया? अगर डाइट चार्ट आप 100 साल की, अभी आप 62 साल की हैं, 100 साल तक इसी डाइट चार्ट का पालन करेगी तो इसमें कोई बुराई है, आपको कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी? ज़रा उसके बारे में प्रकाश डालें। अपने शरीर में मैंने जो परिवर्तन देखा है उसके हिसाब से मैं तो इस डाइट चार्ट को फॉलो करूंगी और इसका पालन करूंगी, जिससे मेरा शरीर ठीक रहे। और मैं बाकी लोगों को भी यही दूंगी संदेश कि डाइट प्लान का फॉलो करें और जिससे अपना शरीर ठीक और रहे। एक्सरसाइज भी साथ करें। मेरा मानना है कि शुरू के 3 महीने आपको ज़बरदस्ती खूब करनी चाहिए, उसके बाद दवाएं सब धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगी। आपको पूरी ज़िंदगी डाइट और एक्सरसाइज पर मैं ले आऊँगा। दवाएं हमेशा के लिए नहीं होती हैं। जो आपका जो इतना डैमेज हुआ, आपका तो ग्रेड 4 की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यंग लेडी हैं तब भी, और इनकी तो ग्रेड 4 और मान लो 16 गुना है। तो अब दोनों नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट है आप एक्सरे के हिसाब से, पर आपके अंदर ईमानदारी है और ईमानदारी का रिजल्ट आ रहा है। पर ईमानदारी के डग से उससे जो रास्ता है उससे मत हटना, तो आपका घुटना कभी भी खराब अब नहीं होगा, जो ठीक हो रहा है, ठीक है ना। बस पालन करना है आपको ईमानदारी से। मैं तो अब आप हो सकता है 1-2 महीने बाद आप आना ही बंद कर दें, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं मेरे पास आपको देने के लिए। बस दोनों को, आपको चिकनाई का इंजेक्शन लगना है आपको भी और आपका भी लगना है, तो दोनों को सूजन के इंजेक्शन लग चुके हैं। बस चिकनाई का इंजेक्शन, उसके बाद तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। बस 1-2 दवाएँ हैं जो कार्टिलेज बनाती हैं, जो 4-5 साल से डैमेज काफ़ी पड़ी हैं, वो लंबी चलेंगी। वो दवा पालक के अरक से बनती है, नैनो टेक्नोलॉजी से। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप पालक जितना ज़्यादा खा सकते हैं, देसी पालक, कच्चा देसी पालक, छोटे छोटे पत्ते, वो जितना ज़्यादा खाएंगी पालक आप, उतना ज़्यादा आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, हीमोग्लोबिन मजबूत होगा आपका, बढ़ेगा, और हड्डियों की कार्टिलेज भी रिपेयर होगी, और ट्रैक्शन और एक्सरसाइज, ठीक है ना। और सब स्टिफनेस दूर कर लें आप, और जो दोनों घुटनों के बीच में जो गैप है उसको 0 कर लें, ठीक। सर आपको कुछ कहना है? और बस हमें तो जो परेशानी थी और जिस चीज़ को सोच के हम डॉक्टर साहब के पास आए थे, वो मुझे खुशी है कि हम
गुड़गांव से यहाँ डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने आए और उसका इलाज बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है और जो परेशानी है बहुत कम हो गई है और उम्मीद है ये बिल्कुल कुछ समय बाद फॉलो करते रहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपको आपकी पत्नी का फिगर शादी वाला मिल गया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर वो वेट ज़्यादा होने के कारण जो है घुटने में दर्द होने के कारण कभी कभी घूमने का चलने का प्रोग्राम बनाते थे या घर पे भी जब उनको परेशानी होती तो अच्छा नहीं लगता था, घुटने में दर्द है, बार बार उसकी जो है दवा खाना, डॉक्टर दवा तो दे देते थे पर आगे जाकर ये चीज़ ठीक कैसे होगी या कम कैसे होगी इसके बारे में कोई सलाह नहीं देते थे। तो वो दवा खाना तो कोई परमानेंट सोल्यूशन होता नहीं है, तो वो दवा खा खा के जो बार बार परेशान हो रहे थे, अब हमें उस परेशानी से जो है दूर हो जाएगी, ये सब पूरा विश्वास है हमें। तो ये लोगों की ओपिनियन है और ये बिल्कुल सच्ची ओपिनियन है। इनके मुंह में मैंने किसी के में शब्द नहीं डाले हैं, शब्द नहीं डाले हैं किसी के मुंह में, और इन लोगों के खुद के विचार हैं। और ऐसे विचारों के इंटरव्यू करीब 50 इंटरव्यू मेरे यूट्यूब डॉक्टर सुभाष सल्या के अंदर मेरे यूट्यूब में दिए हुए हैं। आप सभी मरीजों से मिल सकते हैं, सबके मोबाइल नंबर हमारे पास है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। थैंक यू।